अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल और ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार है। ये एक अरेबिक डिश है जो कि सऊदी अरेबिया और यूएई में बहुत शौक से खाई जाती है, लेकिन ये अब पाकिस्तान में भी बहुत शौक से लोग खाते हैं और रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करके खाते हैं। तो आज आपको मैं ये घर में बताना सिखाऊंगी कि घर में बगैर स्टीमर और बगैर ओवन के आप इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आसान तरीके से आपको समझाऊंगी। आपको आपने गौर से देखना है कि एक एक चीज़ जो है आसानी के साथ मैंने आपको कैसे बताऊंगी वैसे ही आपने बनानी है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ जी मैंने चिकन के पीस लिए हैं, मैंने लेग पीस लिए हैं। तो आप इसके ब्रेस्ट के पीस भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो इसको मैंने धो के वॉश करके रख लिया है। तो अब जो मसाले जाएंगे वो आपको बताती हूँ। ये साबुत मसाले हैं जी, तेज़पात, दालचीनी, बड़ी इलायची है, लौंग है, और साथ में ये है जी है धनिया पाउडर, धनिया और काली मिर्च, ज़ीरा, नमक, पेपरिका पाउडर 1 चम्मच है, और आधी चमची जो है वो हल्दी की है। सबसे पहले जो साबुत मसाले हैं उसको हमने मद्दी के जो मसाला है उसको ग्राइंड कर लेना है। जो साबुत मसाले हैं उनको ग्राइंड करके पाउडर बना लेते हैं। ये जी धनिया, ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, और ये उप्स कोई बात नहीं। तो जी इसको हम ग्राइंड कर लेंगे सबको। लौंग डाल दिया इसमें। अब ये इसमें बे लीफ जो है वो भी डाल दिया, पाउडर बना लिया है। 1 चम्मच मैंने अलहदा कर लिया, ये हम चावलों में डालेंगे। तो बाकी मद्दी के मसाले में हमने डाल दिया 1 चम्मच पेपरिका का, आधी चमची हल्दी की, और नमक डाल दिया है। और इसमें मैंने 2 चम्मच डाले ऑयल के, इसको हम मिक्स कर लेंगे ऑयल के साथ। कोई सा भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। तो 1 चम्मच मैंने और डाला है, और इसको हमने अच्छे से पेस्ट बना लेना है। और साथ में 1 चम्मच डाल दिया है मैंने लेमन जूस का। तो इस मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसको हमने लगाना है चिकन पे। चिकन को मैंने देखा जी कट लगा लिए हैं। इसी तरह से आपने चिकन को कट लगा लेने हैं, और मसाला अच्छे से हमने इसको चिकन को लगा देना है। चिकन को हमने मैरिनेट करना है तकरीबन 30 मिनट के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है आप 1 घंटे 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसको 30 मिनट के लिए हमने मैरिनेट करके रखना है। मसाला अच्छे से पूरे चिकन को हमने लगा देना है। गौर से आपने देखना है कि जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपने बनाएंगे तो बिल्कुल वही टेस्ट आपको आएगा जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। ये देखिए चिकन मैरिनेट हो गया, इसको 30 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। ये देखिए जी आफ्टर 30 मिनट चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। तो अब इसको हम स्टीम करेंगे। स्टीम के लिए जी मैंने कढ़ाई में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, पानी बॉयल हो चुका है। अब इसमें मैं रखूँगी, स्टैंड रखेंगे हम इसके ऊपर। ये देखिए पानी हमारा बॉयल है। स्टीम इसको कढ़ाई में स्टीम जो है वो पैदा हो चुकी थी जी। अब इसे स्टैंड रखेंगे, इसके ऊपर हम छलनी रखेंगे। स्टीमर जो है ये देखिए इस तरह का, ये एक प्लेट की जो वो स्टीमर टाइप मेरे पास है जी, वो मैं रख दूँगी। तो अब इसके ऊपर हमने रखने हैं चिकन के पीसेस। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे इसको स्टीम करना है तकरीबन 40 मिनट के लिए हम इसको स्टीम करेंगे, और बीच में एक दफ़ा हमने इसको चेक कर लेना है ताकि पीस को पलट सके। तो एक पीस रखा है और साथ ही दूसरा पीस रख दूंगी मैं। अब इसको स्टीम बंद कर देंगे कढ़ाई के ढक्कन को, इसको हम 40 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। तो बीच में आपने एक दफ़ा इसको पलट देना है। पीसेस को हम टर्न कर देंगे। देखिए जी मिलते हैं आपसे आफ्टर 40 मिनट्स। देखते हैं जी, ये देखिए जी 40 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारा अच्छे से स्टीम हो चुका है। ये देखिए जी इसकी कितनी अच्छी स्टीम हुई, चिकन भी बिल्कुल ही गल चुका है। देखिए हड्डी से भी चिकन लैदा हुआ है। तो अब ये जिसके मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है लैदा से। तो अब जो जो इसमें इसका चिकन का पानी नीचे छोड़ा हुआ है, इसमें मसाले सारे शामिल हैं, इसको हमने फेंकना नहीं है। इसको हमने रखना है, ये हम चावलों में यखनी के तौर पर इसको शामिल करेंगे। तो इसको पानी को हमने रख लेना है। तो अब जी यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, इसमें मैंने ये बादाम डाले हैं। बादाम को हल्के से मैं गोल्डन कर लूँगी। ये हम चावलों में डालेंगे। इसको बादाम को अपने हल्के से गोल्डन कर लेना है। ये देखिए जी बादाम हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट में। तो अब इसी ऑयल में मैं प्याज डालूँगी। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। अब हम चावलों की तैयारी करेंगे। तो ये चावलों के लिए जी दोनों प्याज जो हैं, 2 प्याज जो मैं रख दिए हैं फ्राई होने के लिए। इसको हमने सिर्फ थोड़ा सा सौते करना है। इसका ये देखिए इतना कलर करना है लाइट पिंक सा। इसका हमने कलर नहीं देना। अब इसमें 2 मैं जो है वो गार्लिक के डाल रही हूँ।
तकरीबन 1 चम्मच बनता है, वो गार्लिक डाल के उसको भी इसके साथ फ्राई कर लेंगे। अब ये वो बंदी का मसाला जो कि हमने थोड़ा सा बचा के रखा था वो हम चावलों में शामिल कर देंगे। इसमें ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी हर चीज़ शामिल है, इसलिए अलहदा से डालने की ज़रूरत नहीं है। साथ में नमक डाल देंगे 1 चम्मच और थोड़ा सा पानी दे छींटा दे के इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब ये 2 अदद काले हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने थोड़ी सी बड़ी बड़ी करके काट दी डाल दी है इसमें। तो ये देखिए जी हो चुका है मसाला फ्राई। तो अब ये यखनी जो चिकन की ये स्टॉक निकला था वो हम डाल रहे हैं। जब चिकन हमने स्टीम किया था तो उसमें से जो बची हुई थी नीचे तो वो हम इसमें डाल देंगे। अब मज़ीद मैं 2 गिलास पानी के और इसमें शामिल कर दूँगी क्योंकि हाफ़ केजी राइस है, तो उसके लिए हमने 2 गिलास पानी के शामिल कर दिए और 1 कप जो है वो हमारा यखनी का था। तो अब इसमें चावल डाल दूँगी। चावल को तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिया था। तब जैसे ही चावलों का पानी थोड़ा-सा खुश्क होगा, यहाँ आपने नमक चेक कर लेना है चावलों में। तो खुश्क होगा तो हम दम लगाएँगे। देखिए जी पानी चावलों का खुश्क हो चुका है। तो अब ये दम की स्टेज पे है, इसको हम अब दम लगाएँगे। तो ये थोड़ा-सा फ्राई किया हुआ है प्याज़ पड़ा है वो मैं पहले डालूँगी। प्याज़ थोड़ा-सा हमने पहले फ्राई करके रख लेना साइड पे, तो उसको हमने ऊपर डाल देना है। बादाम जो हमने रोस्ट किए थे वो डाल देंगे। थोड़ा-सा इसमें ज़र्दा कलर दूध में मिक्स करके मैं डाल रही हूँ, लेकिन इसमें दूध में मिक्स किया है क्योंकि इससे थोड़ा-सा लाइट सा कलर आएगा। तो अब जो चिकन के पीसेस जो हमारे स्टीम हुए हैं वो रखेंगे हम ऊपर। चिकन के पीस अब एक फॉइल पेपर रखेंगे। कोयला मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। इसको तंदूरी टच देने के लिए हमने इसको जो है वो कोयले की भाप देनी है। तो इस कोयला मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ था। वो अब थोड़ा-सा मैंने ज़र्दा कलर थोड़ा वो डार्क भी डाला है ताकि थोड़ा-सा लाइट और थोड़ा-सा डार्क 2 शेड आए इसको। इसमें सौगी डाल देनी है, किशमिश जो होती है वो थोड़ी-सी डालनी है आपने। तो अब कोयला रख के इसके ऊपर ऑयल डाल के हम फ़ौरन से ढक्कन दे देंगे। जैसे ऑयल डाला है मैंने तो साथ ही थोड़ा ढक्कन देंगे ताकि इसको तंदूरी टच जो है वो आ जाए। तो अब इसको हम 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। यहाँ जी हम बंदी की जो सॉस चटनी है वो तैयार करते हैं। लिए टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, ज़ीरा, नमक और धनिया। इसको हम सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। ये बंदी की हमारी जो चटनी सॉस होती है साथ में सर्व की जाती है वो तैयार कर रहे हैं। मैंने इसमें डाला धनिया और साथ डाल देंगे इसके टमाटर, लहसुन और हरी मिर्चें और ज़ीरा। इसको हम अच्छे से मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ये नमक डाल दिया, लहसुन डाल दिया इसमें। 2 चोए डालने हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और ये 3 अदद टमाटर हैं वो मैंने डाल दिया इसमें। तो ये देखिए जी चटनी हमारी रेडी हो गई है। ये बंदी के साथ सर्व की जाती है। बिल्कुल वही सेम टेस्ट की चटनी तैयार हुई है। तो दम भी ये देखिए जी हमारे चावलों को हो चुका है। 10 मिनट के बाद मैंने खोला है। तो सबसे पहले यही फॉइल पेपर उठाएँगे। तो चिकन के जो पीसेस हैं इसको हम निकाल लेंगे। पहले अलहदा प्लेट में निकाल लेंगे ऊपर से। ये देखिए प्लेट में मैंने रख लिए हैं। तो अब जी चावलों को हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चावलों का भी कितना अच्छा कलर आया है। बिल्कुल वो बंदी स्टाइल का आपने देखा होगा कि जो अरबी लोग खाते हैं। एक एक अलहदा चावल वैसे ही तैयार हुआ है, बिल्कुल सेम वही टेस्ट का। ये चावलों को थोड़ा सा मिक्स करके अब मैं इसको निकालती हूँ सर्विंग ट्रे में और आपको दिखाती हूँ चिकन बंदी की फाइनल लुक। ये देखिए जी हमारी मज़ेदार सी चिकन बंदी तैयार हुई है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। जैसे कि आपने बाहर रेस्टोरेंट में देखा होगा अरेबिक लोगों को पेश करते हैं, बिल्कुल वही टेस्ट है। तो मज़ेदार सी आप घर में ट्राई कीजिए, घर में बनाएं बिल्कुल वही टेस्ट का। तो अगर अभी आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट में मुझे बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी है। तो ताकि मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी रेसिपी आपके लिए लेके आऊँ। तो ये इस ईद और इस रमज़ान में आपने मेहमानों के लिए ज़रूर तैयार करनी है। बुजुर्ग घर में बताएं, बनाकर सबको खिलाएं और सबके शाबाशी वसूल करें कि इतनी अच्छी रेसिपी जो इतनी आसान तरीके से करके मैंने आपको बताई है। अब इसको हम चटनी के साथ भी सर्व करते हैं। ये चटनी मैं डालती हूँ प्लेट में और उसके साथ भी सर्व करती हूँ। ये देखिए जी चटनी के साथ हमारी चिकन बंदी कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल वही टेस्ट और वही जायका इसका। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान में, इस ईद पे। अपने मेहमानों को खुश कीजिए, अपने घर वालों को खुश कीजिए मज़ेदार सी चिकन बंदी बनाकर।
तो मिलते हैं जी आपसे अगली रेसिपी में। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।